गुजरात में कपास की फसलों के सही दाम न मिलने पर किसान और पुलिस आज आमने सामने आ गए। गुस्साए किसानों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गुजरात के बोटाद में पुलिस किसानों के बीच झड़प की खबर है। किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़ डाले और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज कर किसानों को पीछे खदेड़ा गया। गुजरात के बोटाद जिले में किसान और पुलिस के बीच हुई ताजा झड़प बोटाद मार्केटिंग यार्ड में हुई, जब किसानों ने कच्चे कपास के वजन में कटौती और कम कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता राजू करपड़ा ने आरोप लगाया कि व्यापारी कपास के वजन में जानबूझकर कटौती कर रहे थे और गीले होने का बहाना बनाकर प्रति 20 किलोग्राम के हिसाब से 1300 से 1150 तक की कीमत घटा रहे थे। इसका विरोध करते हुए किसानों ने मार्केटिंग यार्ड में धरना दिया। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया, जिससे पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को खदेड़ा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया। खबर यूपी से है। मथुरा में हर घर जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन की चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस को हर घर जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन की चोरी करने वालों की लोकेशन मथुरा सौंख रोड पर मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस साहिब बंदगी आश्रम की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 4 बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हो गए। अपने साथियों को घायल होता देख बदमाशों के 3 साथियों ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। पुलिस ने घायल हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं राजधानी लखनऊ से भी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। यहां कैब चालक योगेश पाल की हत्या कर लूट करने वाला 1 लाख का इनामी गुरसेवक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। अभियुक्त ने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर 1 सप्ताह में 2 कैब चालक की हत्या कर दी थी। लखनऊ क्राइम की टीम आगरा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त मारा गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और पुलिस ने एक बार फिर अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गिरोह पर शिकंजा कसा है। थाना कोन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। मौके से 12 गौवंश, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही थाना पन्नूगंज पुलिस ने 25,000 का इनामी गौ तस्कर संजय राम और संजय दीवाना को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। संजय राम पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें गौ हत्या, गिरोहबंदी और दूसरा अपराध शामिल हैं। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा है और गौ तस्करों और अपराधियों पर आगे भी शिकंजा कसा जाएगा। कुछ शातिर अपराधी गोवंश को लाद करके पिकअप से उनका वध करने के लिए बिहार लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आई। जब अभियुक्तों को लगा कि पुलिस ने पकड़ लेगी तो पुलिस को रौंदने और कुचलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। इस प्रयास में उनकी गाड़ी पलट गई। फिरोजाबाद पुलिस ने एक नाबालिग से रेप की कोशिश के अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने थाना रसूलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि संतोष नाम के शख्स ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी फतेहाबाद रोड के जंगल क्षेत्र में छिपा हुआ है। जब पुलिस टीम ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी संतोष के पैर में गोली लगी। अभियुक्त संतोष का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में रविवार की शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अमन उर्फ मोंटी के दोनों पैरों में गोली लगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत लूट और स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस टीम कनावनी पुलिया कावड़ मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो खुद को घिरता देख एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई।
खबर मध्य प्रदेश से है। यहां पर दमोह में मीम को लेकर हुए एक विवाद में एक युवक से दूसरे युवक के पैर धुलवाए गए और उसे वही पानी पिलवा दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला दमोह के सतरिया गांव का है, जहां पंचायत ने शराबबंदी लागू की है। कुछ दिन पहले गांव का अनुज उर्फ अन्नू पांडे शराब बेचते और पीते पकड़ा गया था। गांव के ही दूसरे युवक ने अन्नू का एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो जूते की माला पहने नजर आ रहा था। इस पर गांव के कुछ लोग भड़क गए। विवाद बढ़ता देख युवक ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली, लेकिन बात नहीं बनी। वीडियो शेयर करने वाले युवक से सवाल जवाब किए गए। उसे शराब बेचने वाले युवक अन्नू के पैर धोकर वही पानी पीने की सजा सुनाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने भरी सभा में अन्नू के पैर धोए और फिर वही पानी पिया था। पैर धोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की तूल पकड़ते ही अन्नू पांडे ने एक वीडियो जारी किया। कल का वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें परसोत्तम पटेल मड़िया पूरन ग्राम सतरिया से हमारे पाँव धुल रहा है। उसको कुछ कुशवाहा समाज के लोग और समस्त OBC समाज के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम ट्रेन पकड़ने के दौरान अफरा तफरी मच गई। स्टेशन की सीढ़ियों पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से कम 8 यात्री घायल हो गए। भगदड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जो काफी भयावह है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। कई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम के करीब एक ही समय पर बर्धमान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर 3 ट्रेनें खड़ी थीं। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में यात्री तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां संकरी होने के कारण अचानक भीड़ बढ़ गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान कई यात्री गिर पड़े और भगदड़ मच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया। रेल अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। कुछ साल पहले इसी बर्धमान स्टेशन पर पानी की टंकी गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कदम उठाए थे। हालांकि यात्रियों का आरोप है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म को छोड़कर बाकी सभी प्लेटफॉर्म के एस्केलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं। इसके चलते यात्रियों को अब भी सीढ़ियों से आना जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि कल की घटना भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर ही हुई है। और मुंबई के कुर्ला इलाके में रविवार देर रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने या जान के नुकसान की खबर नहीं मिली है। आग कुर्ला के एक व्यावसायिक इलाके में लगी, जहां पर कई दुकान और गोदाम मौजूद हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला कि आग की शुरुआत एक गोदाम से हुई और इसके बाद आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अचानक से धमाके की आवाज सुनाई दी और इसके बाद आग की लपटें दिखाई देने लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं प्रयागराज के कर्नलगंज थाने इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 2 परिवार ऊपरी मंजिल पर फंस गए थे। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और दोनों परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। ताजमहल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ASI द्वारा तुरंत टोरेंट पावर को सूचना दी गई। 2 घंटे का शटडाउन कर मरम्मत की गई है। रिपोर्ट देखिए। ताजमहल के पास आगजनी की इस घटना से हर किसी की धड़कनें बढ़ गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ताजमहल से सटे इस इलाके में लगी आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो काफी डरावनी है। दरअसल ताजमहल के दक्षिणी गेट के दाईं तरफ बनी कोठरियों के ऊपर एक LT लाइन निकल रही है। कल लाइन के केबल के जॉइंट में अचानक चिंगारी उठी और तेजी से धुआं फैल गया। प्लास्टिक के बने जॉइंट में आग लगने से धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। बहुत देर तक लाइन में चिंगारी उठती रही। दूर से ही चिंगारी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ASI के कर्मचारियों ने टोरेंट पावर को सूचना दी। इसके बाद शटडाउन किया गया। आग बुझने का इंतजार किया गया। 2 घंटे में लाइन की मरम्मत की गई। बता दें कि ताजमहल में दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश सुरक्षा कारणों से साल 2018 से बंद है। इस स्थान पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ताजमहल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तुरंत UPS चालू हो गए थे। टोरेंट की टीम ने करीब 2 घंटे में मरम्मत कर ली।
खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में दिन दहाड़े सड़कों पर खूनी संघर्ष की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में वेतन विवाद को लेकर दो लोगों में दिन दहाड़े सड़क पर हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी सुदाम जाधव और उनके ड्राइवर मनोज नाटेकर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। यहाँ वेतन विवाद को लेकर दो गुटों के पदाधिकारी में तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू और नुकीली चीजों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर मनोज नाटेकर पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज था। इसी वजह से उसने गुस्से में सुदाम जाधव पर चाकू से हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में सुदाम जाधव ने किसी नुकीले वस्तु से नाटेकर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर टीमों का गठन किया गया है। तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं, जहां सफेद पनीर की जगह सफेद जहर की सप्लाई की जा रही थी। नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने लगभग 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई आम लोगों को मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों से बचाने के मकसद से की गई है। कार्रवाई 11 से 12 अक्टूबर 2025 की देर रात की है। गौतम बुद्ध नगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल और रविंद्रनाथ वर्मा की टीम ने चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका। ये वाहन हरियाणा के मेवात के जंगी मिल्क प्लांट का था और दिल्ली एनसीआर में पनीर की आपूर्ति करता था। अगर देखें तो त्योहारों के समय मिलावटी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसे में सख्त निगरानी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के लिए कई टीमों का गठन किया गया है।